हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच हम लोग केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं। वीडियो नंबर 1 हम लोग आधा ही बनाए थे, उसमें लाइट क्या होता कट गया था। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो नंबर 2 जो बचा हुआ था उसमें हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो है क्या, जैसे हम लोग क्या देख रहे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या देख रहे थे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ये रिडक्शन किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन देखे और उसका एग्जांपल देखे। आज हम लोग क्या देखेंगे, ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन क्या था, क्या ये रिएक्शन अच्छा ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स। तो कह रहे कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस सिमुलेटेनियसली, मतलब दोनों एक ही रिएक्शन में एक साथ हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। तो चलिए जैसे एग्जांपल हम लोग लिए क्या, जैसे लिए क्या Na+Cl, Na और Cl को मिलाते तो क्या बनता है NaCl, Na और Cl को मिलाएंगे क्या बनेगा NaCl। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम बताए थे क्या, किसी मेटल में ऑक्सीकरण संख्या उसका क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। जैसे यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन में भी क्या होगा 0, कितना होगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। तो यहाँ देखते हैं जैसे यहाँ Cl है, क्लोरीन का क्या आ जाएगा -1, तो यहाँ सोडियम का क्या आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1। अब यहाँ से देखना है क्या, ये जैसे सोडियम था 0, तो यहाँ 0 से क्या आ गया +1, तो 0 से क्या आ गया +1। तो क्या देख रहे हैं कि हम लोग देखे थे पिछले क्लास में क्या, ऑक्सीडेशन किसको बोले थे, अगर इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर इंक्रीज हो, जैसे 0 से कितना आ गया 1, जैसे सोडियम का 0 से 1 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। उसी तरह से क्या देखते हैं, क्लोरीन में अभी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, लेकिन इससे क्या देखते हैं 0 से क्या आ गया -1, तो 0 से -1 का मतलब क्या है डिक्रीज। डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड क्या बोले थे, रिडॉक्स। क्या बोले थे, रिडॉक्स। क्या बोले थे, रिडॉक्स। रिडक्शन क्या बोले थे, रिडक्शन बोले थे। जिसमें इंक्रीज करे ऑक्सीडेशन नंबर उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें डिक्रीज करे ऑक्सीडेशन नंबर उसे बोलते हैं रिडक्शन। तो यही है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं, जिंक में भी क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। उसी तरह यहाँ से जैसे CuSO4, तो CuSO4 में आपको याद रखना क्या है, SO4 का होता है क्या -2, क्या होता है SO4 का -2 होता है। उसी तरह जब इसका SO4 का -2 होता है मतलब Cu का कितना लेना पड़ जाएगा +2, कितना लेना पड़ जाएगा +2। तो हम लोग ये जो आपको +2 -2 इससे जो लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर पर एक वीडियो बना देंगे और ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगर उसको आप देख लीजिएगा, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या, जिंक पर यहाँ क्या किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0। और यहाँ क्या देखते हैं सल्फेट, जैसे ये है सल्फेट का क्या होता है -2, तो इसी तरह अगर इसका -2 तो इसका क्या होता है 0। या आप हमेशा याद रखिए कि किसी भी यौगिक का टोटल अगर चार्ज जो होता है उसका योग कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो जैसे यहाँ क्लोरीन का होता है -1, तो NaCl को +1 लेना पड़ जाएगा, इसलिए दोनों 0 होकर क्या आ जाएगा 0 पुरा। तो इसी तरह यहाँ से क्या हमको 0 पुराना, तो इसी तरह सल्फेट का होता है -2, तो कॉपर को लेना क्या पड़ जाएगा +2। इसी तरह यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ फिर से आप यहाँ देखते क्या SO4 का कितना लेना है -2, तो इसका कितना लेना पड़ जाएगा +2। यहाँ फिर कॉपर क्या आ जाएगा 0, कॉपर क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए जिंक पर यहाँ कितना है 0, जिंक पर जैसे इसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 से क्या देख रही है 0 से क्या आ गया +2, कितना आ गया +2। इसमें क्या देखिए इंक्रीज हो गया, 0 से कितना आ गया +2, तो यहाँ इंक्रीज हो गया तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरह क्या देखते हैं कॉपर में,
कॉपर में देखते हैं यहाँ Cu है, तो कॉपर Cu से क्या, Cu पर क्या है +2 है, यहाँ क्या है Cu पर कितना आ गया 0। जैसे देखिए इसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है डिक्रीज, कॉपर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है कॉपर में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो इसको आप क्या बोलिएगा रिडक्शन, क्या बोलिएगा रिडक्शन, क्या हो रहा है यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हो रहा है रिडक्शन। अगर किसी एलिमेंट मेटल में यदि ऑक्सीडेशन की संख्या अगर इंक्रीज करे तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी में इंक्रीज करे किसी में डिक्रीज करे तो उसमें क्या हो जाएगा रिडक्शन, किसी में इंक्रीज करता है तो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन होता है, डिक्रीज होता है तो क्या होता है रिडक्शन होता है। ये था क्या रिडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेकर आते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। इससे पहले हम लोग क्या देखे रिडॉक्स, अब क्या है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। कहता है ए रिडॉक्स इन विच सिंगल स्पेसिस अंडरगोज फॉर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। कहता है क्या वैसा रिएक्शन जिसमें किसी एक स्पेसिस का क्या होता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता होगा। कहता है वैसा रिडक्शन ए रिडॉक्स इन विच सिंगल स्पेसिस का मतलब किसी एक एटम का क्या होता होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही स्पेसिस का ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखा जाए क्या क्लोरीन Cl2 प्लस NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनाता है NaCl प्लस NaClO3 प्लस H2O बनाता है। जैसे यहाँ बताए थे कि Cl2 पर अगर पूछा जाए कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है तो इसमें क्या होता है 0, ये सब आपको याद कर देना है। जैसे Na पर क्या होता है +1, तो OH पर क्या होता है -1, OH पर क्या होता है -1। अगर ये आपको याद ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको आप वॉच कर लीजिएगा, तब आपको ये पूरी अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो अब यहाँ से देखना क्या Cl का क्या होता है -1, तो यहाँ क्या हो जाता है +1। उसी तरह यहाँ देखते हैं कि एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ 3 है तो इसका क्या आ जाएगा -6, कितना आ जाएगा -6। फिर सोडियम का कितना होता है +1। उसी तरह क्लोरीन का बचा है कितना, इसको लेना पड़ जाएगा क्या +5 लेना पड़ जाएगा, क्या लेना पड़ जाएगा +5। उसी तरह यहाँ जल में यहाँ पता है किसका क्या होता है -2, O का होता है -2, तो एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 होती क्या आ जाएगा +2 हो जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ से देखना है क्या क्लोरीन का क्या है चार्ज 0 है, तो यहाँ क्लोरीन का चार्ज क्या देखते हैं -1, ये क्लोरीन का यहाँ से देखे क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जैसे 0 से कितना आ गया 0 से -1 हो गया, 0 से कितना हो गया 0 से -1, तो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है डिक्रीज है। जब डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज करता है तो वहाँ क्या होता है रिडक्शन, वहाँ क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन होता है, क्या होता है रिडक्शन। जब किसी एलिमेंट का या मेटल का यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करे 0 से जैसे माइनस हो गया तो क्या डिक्रीज हो जाए तो उसमें क्या होता है रिडक्शन होता है। एक और Cl है क्या प्लस में, देखते हैं क्या 0 से क्या हो रहा है +5, तो 0 से जब +5 हो रहा है तो एक में देख रहे हैं क्या इंक्रीज कर गया, क्या कर गया इंक्रीज। जब एक में इंक्रीज करे तो उसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन। किसी जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे तो उसको क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो क्या देखें यहाँ इसी मतलब यही Cl2 का यहाँ क्या हो गया रिडक्शन और इसी में क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो वही था यहाँ क्या डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन कहता है। एक सिंगल स्पेसिस मतलब क्या Cl2 सिंगल स्पेसिस का क्या हो ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे यहाँ Cl2 का क्या देखें Cl2 दो फॉर्म में टूट गया था, एक में क्या हो गया रिडक्शन तो एक में क्या हो गया ऑक्सीडेशन। फिर नेक्स्ट क्या है PO अच्छा P4 प्लस NaOH प्लस जल मिलके क्या बनाता है Na2H2O PO4 P2 प्लस PS3। अब इसमें क्या देखते हैं P4 मतलब होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का भी क्या होता है 0, कितना होता है 0। अब यहाँ से क्या आप बताए थे सोडियम का +1 तो ये OH का क्या -1, फिर उसी तरह जल में -2 तो ये +2 होता है +1, तो यहाँ भी सोडियम को क्या लेना पड़ जाएगा +1।
उसी तरह एक हाइड्रोजन का क्या होता है, एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो यहाँ क्या है 2 हाइड्रोजन है, ये क्या देगा +2, कितना देगा +2। उसी तरह ऑक्सीजन को आपको बताया क्या, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ से क्या है 2 ऑक्सीजन, तो 2 का क्या आ जाएगा 2 दूना 4, कितना देगा -4। अब यहाँ से कितना लेना पड़ जाएगा पी का, तो ये हो गया +3 या इधर +4, तो हमको क्या पुराना है 0, कितना पुराना है 0, तो यहाँ कितना लेना पड़ जाएगा -1, कितना लेना पड़ जाएगा +1, कितना लेना पड़ जाएगा +1, कितना लेना पड़ जाएगा +1। किसी भी यौगिक का टोटल चार्जों का मान का योग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। जितना भी प्लस सबका ऑक्सीडेशन नंबर आता है ये सभी को अगर आप ऐड करिएगा क्या आ जाना चाहिए 0, आपको 0 पुराना है बस। अब उसी तरह एक हाइड्रोजन का यहाँ देखते हैं क्या, एक हाइड्रोजन का होता है +1, तो यहाँ एक हाइड्रोजन क्या है 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन का यहाँ क्या आ जाएगा +3 हो जाएगा। और उसी तरह जब ये +3 है तो ये कितना लेना पड़ जाएगा -3, क्या कि हमको 0 पुराना है। अब यहाँ से गौर करिएगा, जैसे पी का यहाँ क्या देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। अब यहाँ से पी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहाँ से पी से एक देखिए यहाँ से लेके यहाँ से पी के लास्ट में ये जो है, तो पी में क्या देखें यहाँ पी पर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0, 0 से यहाँ कितना आ गया -3, तो क्या देख रहे हो ऑक्सीडेशन का यहाँ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है रिडक्शन होता है, डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन। उसी तरह फिर देखते हैं कि एक पी में जो यहाँ क्या है प्लस है, इसी में पी में देखते हैं क्या यहाँ से, इसी पी का यहाँ से देख रहे हैं क्या इसमें प्लस है, इसी पी में क्या देख रहे हैं यहाँ प्लस आ गया, इसमें अभी क्या है 0, तो इस पी से यहाँ क्या देखते हैं इसमें +1 आ गया, क्या आ गया यहाँ +1, जिसमें इंक्रीज करे ऑक्सीडेशन नंबर, जब यहाँ से 0 से +1 आ जाए इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। हमको क्या बोले कि अगर सिंगल स्पेसिस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते, सिंगल मतलब पी में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। ये था गाइस डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेकर आते हैं। नेक्स्ट है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं क्या पॉइंट होता है, कहता है क्या स्पेसिस इन विच ऑक्सीडाइज अदर, कहता है वैसा स्पेसिस जो विच ऑक्सीडाइज अदर, अदर मतलब क्या वैसा स्पेसिस जो किसी को क्या करे ऑक्सीडेशन को बढ़ा दे, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा दे। कहता है स्पेसिस विच ऑक्सीडाइज अदर, अदर मतलब क्या वैसा स्पेसिस जो किसी अदर स्पेसिस का क्या करेगा ऑक्सीडेशन संख्या को बढ़ा देगा। या दूसरे शब्दों में फिर कहता है क्या, या अगर ये नहीं समझ आती तो ये समझिए, कहता है इंक्रीज ऑक्सीडाइज, इंक्रीज ऑक्सीडेट स्टेट ऑफ अदर, मतलब किसी अदर स्पेसिस का अगर ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगा तो उसे क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। या आप बोलिए क्या गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, अगर कोई स्पेसिस किसी अदर से इलेक्ट्रॉन को अगर लेगा, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, अगर कोई स्पेसिस किसी अदर इलेक्ट्रॉन से किसी अदर स्पेसिस से इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो उसका क्या होगा चार्ज क्या होगा, जैसे ग्रहण करेगा तो क्या होगा डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा। यहाँ क्या था इंक्रीज ऑक्सीडेट स्टेट ऑफ अदर, ये किसी को बढ़ाएगा, जैसे कोई किसी को देगा उस पर क्या आ जाएगा, जो किसी को दे रहा है जो दे रहा है तो उस पर प्लस आ जाएगा, जो ले रहा है उसमें क्या देगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या इसका उल्टा ये बोल रहा है, यहाँ कह रहा है क्या इंक्रीज ऑक्सीडेट स्टेट ऑफ अदर, किसी दूसरे का क्या करता है इंक्रीज कर रहा है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये क्या कहता है इसका उल्टा, ये कह रहा है क्या गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, ये कह रहा है क्या किसी का इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन करेगा तो उसमें क्या आएगा चार्ज उस पर क्या होगा माइनस होगा, लेकिन दूसरे पर क्या होगा इंक्रीज होगा। या फिर कहता है क्या डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई ऐसा स्पेसिस जो अपने आप का जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो अपना अगर डिक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कहता है डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्वयं अपना अगर कोई स्पेसिस खुद अपना ऑक्सीडेशन संख्या को यदि डिक्रीज करेगा तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अगर कोई स्वयं स्पेसिस यदि कोई अपना कोई तत्व हो या मेटल हो यदि वो अपना ऑक्सीडेशन संख्या को यदि डिक्रीज कर रहा है तो वो जो डिक्रीज करता है वो जो डिक्रीज करेगा स्पेसिस उसी को क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो यही था क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसी का थोड़ा हम लोग पहचाने कुछ स्पेसिस लेंगे उसमें पहचानना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसी के बारे में हम एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या
कहता है क्या, गाइडलाइन टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पढ़े पॉइंट। अब यहाँ पहचानना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग कैसे पहचानते हैं, उसी का गाइडलाइन हम लोग जारी किए हैं। तो गाइडलाइन क्या कहता है कि स्पेसिस इन विच एन एटम, किसी स्पेसिस में एक एटम आप कहता है क्या, स्पेसिस इन विच एन एटम इज प्रेजेंट इन देयर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझिएगा, कहता है कोई एक स्पेसिस होगा, उस स्पेसिस में कोई परमाणु होगा, मेटल होगा, उस मेटल का जो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या होता है, अगर उस किसी स्पेसिस में अगर कोई भी एटम का अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या होगा तो उसी को क्या बोलिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा। जैसे समझिएगा, जैसे हम क्या ले लिए एग्जांपल में, सम एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या कुछ एग्जांपल है, इसको हम लोग पहचानते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है। आप देखिएगा, जैसे क्या है, के मतलब पोटेशियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। आपको यहाँ बस ऑक्सीडेशन संख्या याद रखना। जिस इसमें कितना परमाणु है, 1 2 3 परमाणु है। 3 परमाणु में देखना है कि अगर तीनों परमाणु में किसी एक का जरूर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्या, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट है किसी एक एटम का, एन एटम मतलब किसी एक परमाणु, जैसे यहाँ 3 परमाणु है, किसी भी एक का अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बताएगा। जैसे देखिए, हम बताए थे कि पोटेशियम में क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या होता है, +1। ऑक्सीजन में क्या होता है, -2, ऑक्सीजन में क्या होता है, -2। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में -2 तो 4 गो, 4 दूना कितना आ जाएगा, 8। एक ऑक्सीजन में -2, इसलिए 4 ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। नहीं तो हम बताए थे क्या, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर की वीडियो मतलब उसका लिंक मिलेगा, उसको आप क्या करिएगा, वॉच कर लीजिएगा, तो आप यहाँ से आपको क्या बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इसी तरह यहाँ पोटेशियम का 1 होता है, तो उसी तरह ऑक्सीजन का आता है -2, तो -2 तो एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 है, 4 दूना कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ देखना है कि हमको 0 पुराना है, तो ये हो गया -8, यहाँ +1, तो कितना लेना पड़ जाएगा ताकि 0 पुर जाएगा, तो यहाँ कितना लेना पड़ जाएगा, +7, कितना लेना पड़ जाएगा, +7, तो कितना लेना पड़ जाएगा, +7। तो ये जो आ गया, ये आप देखिए पोटेशियम का कितना +1, ऑक्सीजन कितना -2, तो ये जो आ गया ना Mn, मैग्नीज का क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है, मैक्सिमम 7 होता है। 7 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, 7 से कम हो ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा कभी नहीं। इसलिए कहता है किसी भी स्पेसिस का यदि एक परमाणु का अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या है मौजूद, तो समझ लीजिए वो क्या क्या दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखाएगा। ये क्या है, KMnO4 क्या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिखा रहा है। फिर उसी तरह यहाँ देखते हैं, एक पोटेशियम पर +1 तो 2 है तो क्या आ जाएगा, +2, कितना आ जाएगा, +2। एक ऑक्सीजन पर -2, तो इसलिए 7 है तो 7 दूना कितना आ जाएगा, 14, कितना आ जाएगा, 14। अब बचा क्या, ये -14 है, ये +2, हमको 0 पुराना है, तो यहाँ कितना लेना पड़ जाएगा, 12, कितना लेना पड़ जाएगा, 12, क्या लेना पड़ जाएगा, 12 था ना, 12 2 14, 14 ये माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखना है क्या, तो यहाँ 2 क्रोमियम का कितना है, 12, 2 क्रोमियम का 12 है, तो 1 क्रोमियम का कितना आ जाएगा, 6। 2 क्रोमियम का 12 चार्ज दिया है, तो इसलिए 1 क्रोमियम का कितना आ जाएगा, 6 था। ये आपको याद रखना कि 1 क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 6, कितना होता है, 6 होता है। 1 क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 6 होता है। तो इसलिए यहाँ से दो क्रोमियम है, तो इसलिए कितना हो गया, 12। ये भी क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी दिखा रहा है। जैसे यहाँ देखना है, जैसे H का क्या होता है, +1, H का क्या होता है, +1, तो O का क्या होता है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 है तो कितना आ जाएगा, -8, कितना आ जाएगा, -8। हमको 0 पुराना है। अब ये एक प्लस है, ये -8 है, तो ये कितना लेना पड़ जाएगा, +7, कितना लेना पड़ जाएगा, +7। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, तो क्लोरीन का अगर मैक्सिमम पूछा जाए, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, कितना होता है, मैक्सिमम +7 होता है। ये है क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इससे कम भी होता है, लेकिन मैक्सिमम यह बोल रहा है कि जिसका मैक्सिमम किसी स्पेसिस में, किसी परमाणु में अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को वो दिखाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं H2SO4 में, तो एक ऑक्सीजन में +2 थी, -2 थी, इसलिए 4 है, तो 4 दूना कितना आ जाएगा, -8, कितना आ जाएगा, -8। उसी तरह एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन पर +1 था, 2 है तो कितना आ जाएगा, +2, कितना आ जाएगा, +2। हमको 0 पुराना है, कितना लेना पड़ जाएगा, S का कितना आ जाएगा, +6, कितना आ जाएगा, 6। ये आपको याद रखना है, सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना होता है, +6 होता है। फिर उसी तरह यहाँ क्या,
एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 है, कितना देगा -8। उसी तरह एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 है, तो क्या देगा 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ कितना लेना पड़ेगा, ये -8 है, ये +3 है, तो हमको 0 पर आना चाहिए, तो इसको कितना लेना पड़ेगा +5 है ना। 5 से 8 होकर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से फॉस्फोरस का कितना आ रहा है +5, कितना आ रहा है +5। तो फॉस्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है +5 होता है, कितना होता है +5 होता है। ये सब क्या दिखा रहा है। फिर एक ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन का -2 10 है, तो 10 दूना कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, तो -20 कितना आ जाएगा -20। और फिर उसी तरह ये क्या, अब बचा 0, 0 पर के लिए इसको कितना लेना पड़ जाएगा 20, तब नहीं 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखे क्या, 4 फॉस्फोरस का कितना हो रहा है 20, तो एक फॉस्फोरस का कितना आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 आ रहा है, देखो यहाँ भी 5 आ रहा है। यहाँ से क्या दिखा रहा है कि ये भी P4O10 भी क्या दिखाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ भी क्या बोलते हैं, एक ऑक्सीजन का -2, तो इसलिए 3 ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा -6। अब एक हाइड्रोजन का +1, इसलिए कितना 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन को कितना लेना पड़ जाएगा 5, कितना लेना पड़ जाएगा 5, कितना लेना पड़ जाएगा 5। तो आपको आपसे जब भी कोई पूछे कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या कितना हो सकता है 5, कितना हो सकता है नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या 5 हो सकता है, कितना हो सकता है 5। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने का नियम, कि किसी को एक यौगिक दिया रहेगा, उस यौगिक में जितना भी परमाणु मिलकर बना हुआ है उसमें देखना है कि जिसका ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या होगा तो वो क्या दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिखाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग लेकर आते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ये देखेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट RA, इसको क्या बोलते हैं RA, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उल्टा है। तो यहाँ क्या है, स्पेसिस विच रिड्यूस अदर, रिड्यूस अदर मतलब ऑक्सीडेशन, वैसा स्पेसिस जो किसी अदर स्पेसिस का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन संख्या को कम करेगा। वहाँ क्या था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। अब यहाँ फिर क्या कहता है, डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर, मतलब ऐसा स्पेसिस जो किसी अदर का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन संख्या को क्या करेगा, कम करेगा। वैसा स्पेसिस जो किसी अदर स्पेसिस का ऑक्सीडेशन संख्या कम करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। या लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर, अगर किसी अदर स्पेसिस का अगर कोई स्पेसिस अगर उसका उसका इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो उसको क्या बोलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलिएगा। या इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इटसेल्फ, कहते हैं इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब स्वयं कोई स्पेसिस यदि स्वयं अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप सोचिए यदि कोई स्पेसिस अपना स्वयं अगर ऑक्सीडेशन संख्या को अगर बढ़ा रहा है तो कब बढ़ेगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग करेगा, क्या करेगा, किसी को देगा तो इस पर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही कहता है क्या, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इटसेल्फ मतलब स्वयं, यदि कोई स्पेसिस स्वयं अपना ऑक्सीडेशन संख्या को यदि बढ़ा रहा है तो वही क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई अपना स्वयं बढ़ा रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो कोई क्या करेगा, गेन करेगा। तो यह क्या दे रही है, यह क्या कर रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर। तो फ्रॉम अदर किसी को इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो समझ लीजिए वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये था क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी को हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। जैसे हम लोग देखे थे क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का देखे थे, इसका भी आइडेंटिफाई करेंगे कैसे चेक करते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट लोग चलिए, रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग क्या, गाइडलाइन टू आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसी का गाइडलाइन दिया। तो कहता क्या, स्पेसिस इन विच एन एटम इज प्रेजेंट एट देयर मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहता क्या, कोई एक आपको क्या दिया रहेगा, स्पेसिस, उस स्पेसिस में किसी एक परमाणु का देखना क्या मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन संख्या है, तो बोलिएगा क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या ऑक्सीडेशन एजेंट में क्या था, मैक्सिमम पॉसिबल था। तो यहाँ क्या दिखाना है, मिनिमम। तो एग्जांपल में आपको क्या दिखाता है, H2S, PH3 और NH3। तो इसमें देखते हैं क्या, H में आपको बताए थे एक H में +1, तो 2 H क्या देगा +2, कितना देगा +2। तो S पर क्या देगा -2, कितना देगा S पर -2। यहाँ से क्या देख रहे हैं कि सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2, ये है मिनिमम। इसलिए जैसे हम इससे पहले हम क्या देखे थे, सल्फर का क्या आता है +6 आ गया था।
उस तरह जैसे यहाँ देखते हैं एक H का +1, तो यहाँ 3 है तो क्या आ जाएगा +3, तो यहाँ इसको क्या लेना पड़ जाएगा -3। इससे पहले हम लोग देखे थे क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या देखे थे, फॉस्फोरस का मैक्सिमम क्या था +5, क्या था +5, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं ये मिनिमम आ गया इसका क्या -3, इसका मिनिमम कितना दिखा रहा है -3। उस तरह नाइट्रोजन का ऐसे यहाँ NH3, तो यहाँ भी क्या इसको लेना पड़ेगा +3, तो इसका क्या लेना पड़ेगा -3। इस तरह से पहले हम लोग नाइट्रोजन का देखे थे +5, तो यहाँ क्या रहा है इसका मिनिमम कितना दिखा रहा है -3, कितना दिखा रहा है -3। ये हो गया नाइट्रोजन का मिनिमम, ये हो गया फास्फोरस का मिनिमम ऑक्सीडेशन संख्या, ये हो गया सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन संख्या। और कुछ जैसे हाइड्रा एसिड किसको बोलते हैं, जैसे HF, HCl, HI, HBr, ये सब क्या है हाइड्रा एसिड कोई भी आएगा तो उसको आप क्या बोलिएगा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ से देखेंगे H+1 है तो Cl H-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा H+1 तो ये Cl-1 हो जाएगा, ये फिर H1+1 तो ये -1, ये भी +1 +1 तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से आपको देख लेना है। फिर मेटल, जितना भी मेटल है वो सभी क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ये सभी क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, जैसे देगा तो अपने आप को क्या करेगा इंक्रीज बढ़ाएगा। तो इस सेल्फ में हम लोग पढ़े थे कि अगर इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन संख्या तो क्या बोलेगी रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सब क्या है मेटल सब क्या कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा यौगिक मिलेगा आपको क्या वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, तो उसको भी कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो करा क्या हम लोग के वो मतलब वो टॉपिक देखना है जिसमें क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। क्या था क्या देयर आर सम कंपाउंड्स विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कुछ ऐसा यौगिक है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिखाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी दिखाएगा। तो जिससे कहता है क्या कंपाउंड्स इन विच एन एटम्स इज present at their intermediate oxidation state act as reducing agent as well as reducing agent, मतलब कहता है कि आप ऐसा कंपाउंड जिसके परमाणु में उपस्थित इंटरमीडिएट मतलब क्या उसके जस्ट बीच वाला, इंटरमीडिएट मतलब बीच में जो परमाणु होगा उसका ऑक्सीडेशन संख्या जो आएगा वो क्या दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ सबसे बेटर क्या आप एग्जांपल से समझिए, आप खुद ये समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ क्या है, जैसे H2S और SO2 SO3 H2 SO4 जो दिया है, इसमें अगर देखते हैं क्या एक H का +1 होता है तो 2 H क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो उसी तरह इसको क्या लेना पड़ जाएगा -2। सिमिलरली उसी तरह यहाँ एक ऑक्सीजन का -2 तो चाहे 2 है तो कितना आ जाएगा -8, तो ये क्या लेना पड़ जाएगा +4। उसी तरह ये एक ऑक्सीजन का -2 तो ये क्या देगा -6, तो ये क्या देगा +6। उसी तरह यहाँ क्या आता है एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 है तो क्या देगा -8। उसी तरह ये क्या देगा +2 तो इसको कितना लेना पड़ जाएगा +6, तब ना आके क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ सबको ध्यान देना है कि समझिएगा यह सब में क्या कॉमन देखते हैं, सल्फर सब में कॉमन पॉइंट है। सल्फर क्या कॉमन पॉइंट, यहाँ सल्फर में देखते हैं ऑक्सीडेशन संख्या इसका कितना है -2, इसमें सल्फर में क्या देखते हैं +4 आ गया, क्या आ गया +4 आ गया। इसमें क्या देखते हैं +6 हो गया, क्या हो गया +6 हो गया, क्या हो गया +6 है। इसमें देखते हैं क्या +6 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है दोनों सेम दे रहा है, इसमें भी सल्फर का +6 इसमें भी सल्फर का +6, तो एक तरह से ये क्या देखे सेम। आप देखिए ये जो H2S है तो इस H2S में S में क्या देख रहे हैं +2 आ रहा है, तो -2 आ गया इसका ऑक्सीडेशन संख्या, इसमें क्या आ गया +4 आ गया, इसके बाद क्या है +6। तो ये दोनों ये जो आपको 3 जो दिया 1 2 3 तीनों में इंटरमीडिएट क्या देखते हैं, जैसे इससे देखे क्या बढ़ गया, यहाँ -2 था -2 से क्या आ गया +4 से क्या आ गया +6। तो अगर आपको ये तीनों में बीच में बोला जाए तो क्या बोलिएगा, ये प्रारंभ ये सल्फर का क्या मिनिमम ऑक्सीडेशन संख्या है, और उसके बाद क्या आ गया +4 के बाद क्या +6। तो दोनों का ये तीनों में इंटरमीडिएट बोला जाए मतलब बीच में बोला जाए तो कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है S4 आ रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना बता दीजिएगा +4, कितना बताइएगा +4। इस सल्फर का क्या बोल सकते हैं, ये सल्फर क्या दिखाएगा ऑक्सीडाइजिंग भी दिखाएगा और रिड्यूसिंग भी दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी रहेगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी रहेगा। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं कि एक हाइड्रोजन का +1 तो 3 है तो 3 +1 हो जाएगा, ये फिर नाइट्रोजन -3 हो जाएगा। उसी तरह एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 है तो क्या देगा -4, तो एक हाइड्रोजन क्या +1 होता है, इसको कितना लेना पड़ जाएगा
इसको आपको लेना पड़ जाएगा क्या, +3 लेना पड़ जाएगा। उसी तरह यहाँ क्या देखते हैं, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 3 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, +1, तो अब इसको कितना लेना पड़ जाएगा, +5। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं NH3 में नाइट्रोजन, सब में क्या है, नाइट्रोजन कॉमन है, क्या है, सब में नाइट्रोजन कॉमन है। इसमें देखते हैं नाइट्रोजन क्या है, -3, इसमें नाइट्रोजन कितना दिखा रहा है, -3, इसमें क्या ऑक्सीडेशन नंबर -3, इसमें कितना दे रहा है, +3, इसमें कितना दिखा रहा है, +3, इसमें कितना आ गया नाइट्रोजन का, +5, कितना आ गया, +5 आ गया। तो यही देख रहे हैं कि अब -3 से क्या आ गया, +3, फिर +3 से क्या आ गया, +5, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने पर अगर आपको इसमें बोलेगा इंटरमीडिएट कौन है, तो मतलब तीनों के बीच में कौन आ रहा है, तो ये पहले इससे ये बढ़ा, फिर इससे ये बढ़ गया, तो बीच में कौन आ गया, NH3। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन बराबर कितना, +3, क्या बोलेगा, +3। मतलब ये अगर आपको तीनों अगर ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तीन में से पूछेगा कौन ऐसा यौगिक है जो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी दिखाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी दिखाएगा, तो आप ये मारिएगा कि ये मारिएगा कि ये मारिएगा, कौन मारिएगा, ये मारिएगा कि ये जो है ना, ये तीनों का क्या है, इंटरमीडिएट है। सबसे पहला ये था, उसके बाद ये बना, उसके बाद ये बना, तो सबसे क्या है, ये मारिएगा। तो ये इसी पर आधारित हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्या सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसी पर संबंधित है, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा, गारंटी कि आपसे सब सवाल बनेगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, निश्चित है आप जब हम कल वीडियो लेकर आएंगे तो क्या देखिएगा, इससे जितना भी सवाल रहेगा आप उस सबको सॉल्व कर दीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो या CBSE बोर्ड का हो, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा तो उसमें से इस सब का आप बता सकते हैं। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, क्या इसी का न्यूमेरिकल देखेंगे। गुड नाइट।